नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेधाज इंसेप्शन में। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे जो इन्फेक्शन के मौसम में होने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसका नाम आपने सुना होगा, पीलिया, जिसे हम जॉइंटिस भी कहते हैं। दोस्तों, जॉइंटिस एक ऐसी बीमारी है जो दूषित खाद्य पदार्थ से और दूषित जल से हो जाती है। मतलब हमें बासी खाना नहीं खाना है, गंदा पानी जो आ रहा है उसको बॉइल्ड करके पीजिए, बहुत अच्छा है। इससे बचना है गंदे पानी के सेवन से, और बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। तो इन सब चीज़ों से, मतलब गंदा पानी पीने से और बाहर का खाना खाने से, दूषित भोजन से हो जाता है जॉइंटिस। अब आइए जानते हैं इसके लक्षण। जो जॉइंटिस है इसमें स्टार्टिंग में लक्षण जल्दी पता नहीं चलते हैं। जो जॉइंटिस में मरीज को हल्की हल्की सी कमज़ोरी लगती है और बॉडी में फीवर बना रहता है, वॉमिटिंग भी होती है। प्रारंभिक स्थिति में शरीर जल्दी पीला नहीं पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगता है तो व्यक्ति का शरीर भी पीला पड़ जाता है और आँखों का जो वाइट पोर्शन है ये पीला पीला दिखने लगता है। पेशाब भी पीला होने लगता है व्यक्ति को, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट मचती है, भूख कम लगती है, धीमे धीमे भूख खत्म होती जाती है। और आप देखते हैं कि पीलिया का व्यक्ति, उसको मतलब जरा सा भी चलेगा तो उसको थकान महसूस होगी। ये सारी चीज़ें बहुत देर में पता चलती हैं जब पीलिया थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि पीलिया को दूर करने के लिए हम कुछ घरेलू उपाय अपनाएं, उनसे बहुत जल्दी पीलिया में आराम मिलेगा। देखिए, कोई भी बीमारी हो, कोई भी हो, तो उसमें डॉक्टरी परामर्श तो लेना ही लेना चाहिए। अतिरिक्त अगर हम कुछ घरेलू उपायों को अपना लें तो इस बीमारी से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है दोस्तों। क्योंकि जॉइंटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप जितना प्रिकॉशन लेंगे, जितना ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे, उतनी ही जल्दी पीलिया की समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो मरीज है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, उसको बिल्कुल भी, उसको एकदम स्वच्छ कपड़े पहनाने हैं, और आप उसको येलो कलर की बेडशीट मत बिछाइए, पीली रंग की चीज़ों से भी दूर रखिए। उसकी बेडशीट भी एकदम येलो ना हो। और सबसे पहले खाने में उसे क्या देना है, प्रातः काल उसको खाने में मूली के पत्ते और मूली को घिस के आप उसका आधा ग्लास रस निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए। उसको मरीज को दीजिए पीने के लिए सुबह। उसके बाद उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप दे सकते हैं पीलिया के मरीज को एक गेहूं होता है ना, गेहूं के बराबर एक दाने के बराबर, मतलब गेहूं के एक दाने के बराबर चूना, खाने वाला जो चूना होता है, पान में मिला के जो खाते हैं, और एक छोटे ग्लास गन्ने का रस, आधे ग्लास गन्ने का रस और उसमें एक गेहूं के बराबर, दाने के बराबर चूना मिला के प्रतिदिन अगर आप मरीज को देंगे 15 दिनों तक, तो पीलिया, आप यकीन नहीं मानेंगे, पीलिया जड़ से खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, 1-8 घंटे बाद अब उसको, या दोपहर में फ्रेश दही होता है ना, दही, उसको जमाइए। आप फ्रेश दही को जमा के उसको फ्रिज में मत रखिए, खट्टा मत होने दीजिए, और उसमें भी आप वही गेहूं के बराबर या चने के दाने के बराबर चूना, खाने वाला चूना हो, उसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। उसमें आपको चीनी वगैरह कुछ नहीं मिक्स नहीं करना, सिर्फ चूना मिक्स करना दही में, एक छोटे से गेहूं के दाने के बराबर। उसको आप पीलिया के मरीज को दोपहर में दीजिए, भोजन करने के बाद दे दीजिए। जब आप क्योंकि पीलिया के मरीज को बहुत ही लाइट भोजन देना है, जैसे कि लौकी, और बहुत ही पतले पतले से फुल्के अगर वो खा सकता है तो लौकी की सब्ज़ी वगैरह, इस तरह से, और कुछ नहीं देना है। तो जब आप ये देंगे उसको फ्रेश दही खाने के बाद, तो इससे पीलिया बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत जल्दी इसमें आराम मिलेगा दोस्तों। और अगर आपके घर के आसपास कहीं भी मकोई लगी हो दोस्तों, क्योंकि मकोई के पत्ते जल्दी मिलते नहीं हैं, तो जो मकोई होती है उसका, अगर उसके पत्तों का रस निकाल के पीलिया के मरीज को दिया जाए तो बहुत जल्दी ब्लड साफ होता है और बहुत ही जल्दी ब्लड बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। पीलिया के मरीज को बहुत जल्दी आराम मिलेगा, क्योंकि पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीमे धीमे जो हमारा शरीर का जो ब्लड होता है, खून होता है, वो पानी बनने लगता है। इसलिए उसका लीवर पूरी तरीके से ख़राब होने लगता है। लीवर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, लीवर में बहुत समस्या आ जाती है।
इसलिए ऐसी अगर आप इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन रखेंगे तो पीलिया के मरीज को बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। चुकंदर, अगर व्यक्ति चुकंदर कच्ची नहीं खा सकता है तो आप उसका रस दीजिए, उसको घिस के दीजिए, किसी भी फॉर्म में चुकंदर दीजिए। पीलिया के मरीज को जितना, अगर दिन में 2-3 बार भी गन्ने का रस पी सकता है तो उसको दीजिए। छाछ दीजिए, पनीर की रोटियां बना के दीजिए, जिस फुलके होते हैं ना छोटे छोटे से, उसको उसमें थोड़ा सा पनीर लीजिए रोटियों में और बहुत छोटे छोटे से फुलके लौकी की रोटी के साथ दीजिए। इन सब चीज़ों को अगर आप पीलिया के मरीज को खिलाएंगे तो दोस्तों बहुत जल्दी पीलिया कवर होगा, और जहाँ पीलिया 10-15 दिन में ख़त्म होना चाहिए होता है वहाँ पे आप मान लीजिए कि हफ्ते भर के अंदर मरीज को आराम मिल जाएगा। अच्छा, मरीज को तो आराम मिलने लगा, लेकिन आपने सोचा कि व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो गया है। पीलिया जब भी किसी को भी हो तो उसकी दोबारा जांच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसकी दूसरी जांच में, उसकी रिपोर्ट में पूर्ण रूप से ये ना आ जाए कि बीमारी समाप्त हो गई है, तब तक आपको ये प्रिकॉशंस लेते रहना है दोस्तों, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मेरी इन बातों को अगर आप ग्रहण करेंगे, अगर आप फॉलो करेंगे, किसी को भी हो अगर पीलिया, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने खुद अपनाया है, मेरे घर में भी पीलिया का मरीज था, मैंने इन सब चीज़ों को, इन सब प्रिकॉशन को अपनाया, और उसकी सेवा की, पीलिया के मरीज को सेवा की बहुत आवश्यकता हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।